चलिए, वी कैन प्रोसीड विथ नाइन्थ क्वेश्चन। एथ मैंने करवा दिया ना आपको, तो नाइन्थ ले लेते हैं। चलिए, तो देवांशी रीड करो क्वेश्चन। A cyclist starts from the center O of a circular park of radius 1 kilometer, reaches the edge P of the park, then cycles along the circumference and returns to the center along QO, as shown in figure. If the round trip takes 10 minutes, what is the A net displacement, B average velocity, and C average speed of the cyclist? ओके, देखिए, एक सर्कुलर ट्रैक है, उसमें साइकिलिस्ट पहले इधर था। मेरा ये जो रेड कलर का स्पॉटलाइट है उधर था, साइकिलिस्ट पहले ओ पॉइंट पर था, ओ पॉइंट पर। फिर वो साइकिलिंग करता है और वो ओ से पी पर पहुंच गया। फिर पी से उस सर्कुलर ट्रैक के सरकमफ्रेंस पर जा रहा था, पी से क्यू की ओर, और क्यू से वापस वो आ गया पॉइंट ओ पर। तो यहां पर आपको चार चीजें कैलकुलेट करनी है। एक है पाथ लेंथ पी, एक है डिस्प्लेसमेंट डी, एक है एवरेज स्पीड वी, और एक है एवरेज वेलोसिटी वी वेक्टर। वेक्टर ऊपर मैंने बताया ना, भी वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि अब हम मोशन इन प्लेन की बात कर रहे हैं, जिसमें वेक्टर का साइन इंट्रोड्यूस अब हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको वेक्टर डिस्क्राइब करना जरूरी है। ठीक है। चलिए, तो पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड, ये चार क्वांटिटीज आपको फाइंड करना है। पर इसमें से मैं आपको एक पहला क्वेश्चन पूछना हूँ, लेट्स से कि अगर आप आंसर दे पाते हो तो दैट्स ग्रेट। फिर बता पाएगा। साइक्लिस्ट अपना मोशन शुरू करता है ओ से पी, पी से क्यू और क्यू से ओ पर आ जाता है। तो कोई मुझे बता पाएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 एक मिनट, एक आंसर मेरे को 0 आया, दूसरा आंसर मेरे को सुना ही नहीं दिया। दूसरा क्या था? देवम भाई, क्या था दूसरा आंसर आपका? यस, नो रिप्लाई। तो किशिता, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव द आंसर? जो आपने चैट बॉक्स में लिखा, क्या आप वो रीड करोगे, बोलोगे अनम्यूट होकर? 0 0। और वो क्यों आया 0 पर, ये बता पाओगे क्या आप? because initial and final position are same. परफेक्ट आंसर यार, परफेक्ट, वेरी गुड। बिकॉज इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। दैट्स परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलो, अब डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो अभी मुझे नेक्स्ट क्या आंसर आप लोग बता पाओगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? अगर डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? मुझे आर्य और नक्षत्र ने 2 रिप्लाई किए अभी तक, वेदांत के 2, अच्छा एक रिप्लाई आ गया वेदांत का भी। ओके नक्षत्र फ्रेंड, किशिता का भी आंसर आ गया, दैट्स ग्रेट। बस सिर्फ 4 रिप्लाई यार। देवम का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। पांच ही आंसर।
सिर्फ 5 ही आंसर्स आए। तो भावेश का रिप्लाई किधर है, देव का रिप्लाई किधर है, देवांशी का रिप्लाई किधर है, ओलिविया का रिप्लाई नहीं आया अभी तक, साक्षी, स्वरा, ये सब लोगों का रिप्लाई ही नहीं आया मुझे। रिया का भी आंसर सही है। चलिए, तो क्या रिया अनम्यूट होकर बता पाएगी कि जो आपने चैट बॉक्स में आंसर लिखा है वो क्यों आया? सर क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन होता है, क्या आप ये बता पाओगे? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो फिर एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज 0। दैट्स परफेक्ट आंसर, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। बट डिस्प्लेसमेंट 0 था, क्यों डिस्प्लेसमेंट 0 था? क्योंकि जहां से मैंने जर्नी शुरू किया खत्म भी, तो मैंने वहां पर क्या, यानी मेरा इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, यानी डिस्प्लेसमेंट 0। और वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो फिर वेलोसिटी भी तो 0 होगा। और जैसे अभी रिया ने बताया कि 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 ओनली, तो आपका एवरेज वेलोसिटी भी आ जाएगा 0। दैट्स परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। अरे तो देखिए ना, 4 में से 2 के तो आंसर 0 ही हो गए। सिर्फ 2 चीजें कैलकुलेट करना है मुझे, सिर्फ 2 चीजें कैलकुलेट करना है मुझे। तो अब वो जो 2 चीजें कैलकुलेट करनी है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं, ठीक है? तो अब देखिए, पहले हम जा रहे हैं ओ से पी। को बता पाएगा ओ से पी का डिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं? सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ओ से पी का डिस्टेंस क्या हुआ? ओपी है रेडियस। जी, हाँ रेडियस हुआ, सही जवाब, रेडियस। रेडियस, सही जवाब, सही जवाब। फिर वो पी से क्यों जा रहा है, वो पी से क्यों जा रहा है? तो अब मुझे आप ये बताइए कि पी से क्यू का डिस्टेंस, पी से क्यू का डिस्टेंस पूरे सरकमफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना हुआ? ये मैंने आपको पूरा एक सेशन न्यूमेरिकल करवाया था इसका, आपको सरकमफरेंस के कंपैरिजन में, पूरे सरकमफरेंस के कंपैरिजन में ये पीक्यू का पोर्शन कितना होगा? वेरी गुड नक्षत्र, यार आंसर इज राइट, दैट्स ग्रेट। आंसर आपका भी सही है ये वेदांत भाई, पर मुझे वो फ्रैक्शन में अभी सिर्फ आंसर बताओ ना पहले, फिर मैं डिटेल में आपको पूछता हूँ। चलो, तो नक्षत्र का माइक प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा, तो वेदांत बताएगा। वेदांत भाई पहले मुझे ये आंसर बताइए, आपके पी से क्यू को फ्रैक्शन के टर्म्स में अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये सरकमफरेंस का कितना फ्रैक्शन पोर्शन होगा पी क्यू? 1/4। करेक्ट आंसर, 1/4। और 1/4 किसका? सरकमफरेंस का। तो व्हाट इज, हाँ, तो व्हाट इज सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल गिवन बाय 2 पाई आर। विद 2 पाई। तो ये सिंप्लीफाई करो, कितना हो गया ये? तो पाई आर बाय 2। ये सबको समझ में आया, इंक्लूडिंग न्यू स्टूडेंट्स आल्सो? प्लीज कंफर्म इट, न्यू स्टूडेंट्स एज वेल एज रेगुलर स्टूडेंट्स। अब तो न्यू स्टूडेंट भी रेगुलर है, लेकिन जो सबसे पहले से ज्वाइन हुए थे, बीच में से ज्वाइन हुए हैं, रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, सबको ये लॉजिक समझ में आया? यस। ये 1/4 क्या हुआ? अरे पूरा पिज्जा होता है ना आपके पास, उस पिज्जा के 4 पार्ट कर दीजिए, उसमें से 1 पीस निकाल दीजिए, तो कितना पीस आपने खाया? ठीक है, चलिए, तो अभी नया 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 क्वेश्चन। अब हम Q से O के पॉइंट पर आए, Q से O आ गया, तो कोई मुझे बता पाएगा कि Q से O का डिस्टेंस सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से क्या हो जाएगा? रेडियस। बस सही जवाब दे दिया यार, करेक्ट आंसर इज रेडियस। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड? कैन आई से टोटल डिस्टेंस इज नथिंग बट रेडियस आर, ये OP वाला, प्लस
पाई आर बाई 2 पी क्यू वाला और प्लस अगेन रेडियस आर, ये क्यू ओ वाला। ये स्टेप क्लियर सबको? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल, डिस्टेंस में नहीं, डिस्टेंस में सिंबल पाथ लेंथ लिखता हूँ, सॉरी, फिर आपको डी से वो कंफ्यूजन हो जाएगा, सर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो पी फॉर पाथ लेंथ, ये पाथ लेंथ का इक्वेशन जो मैंने लिखा वो सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That's great. Yes, So sir. what is the radius of this circle given in the data? Please verify it. क्या है रेडियस सर्कल का? 1 कितना है 1 वैल्यू? kilometer. 1 किलोमीटर है ना, तो हम भी देखते हैं, चलिए मजा आएगा। ये 1 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1, तो पाथ लेंथ भी हो गया 1 प्लस 1.57 प्लस 1, तो दिस विल गिव यू हाउ मच? 3.57 किलोमीटर। ये आ गया पाथ लेंथ। फिर ये पूरा डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया साइक्लिस्ट ने? 10 मिनट्स में। सर इसे हम सेक्टर भी ले सकते हैं ना? फैक्टर मतलब फ्रैक्शन में रखना है तुझे, ऐसा बोल रहा है तू? नो सर, ये OPQ तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल हो गया ना, तो उसका भी हम लेके कर सकते हैं ना? करना Length. करो, डिफरेंट आंसर क्या आता है चेक कर ले तू, डिफरेंट आता है सेम आता है देख ले। एंगल इज आर्क इनटू रेडियस कंसेप्ट वो बोल रहा है तू? ऐसा आर्क इज एंगल इन थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। हाँ वही होगा, फाइनलाइज तू करेगा ना तो नक्षत्र भाई यही आंसर तेरे को वापस मिलेगा, ठीक है? क्रॉस चेक कर लेना, यही आंसर आएगा। चलिए, तो ये तो पाथ लेंथ हो गया। कितने डिस्टेंस, कितने टाइम में ये सब कुछ कवर किया? 10. पर 10 मिनट्स, ये नहीं चाहिए हमको, हमको आवर में चाहिए। तो 10/60 तो ये आवर हो जाएगा, यानी 1/6 आवर। पर ये तो टाइम आया। चलिए पाथ लेंथ तो मिलकर 3.57 किलोमीटर। तो अभी स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड? अरे भैया एवरेज स्पीड का आंसर होता है पाथ लेंथ अपॉन टाइम। पाथ लेंथ कितना है आपका? 3.57 किलोमीटर। टाइम कितना आया? 1/6 आवर में। तो एवरेज स्पीड कितना है? तो 3.57 इंटू 6 करके बताओ ना कितना है प्लीज। 18 से 21.4 kilometer per 1 मिनट कितना? 21.4 kilometer per किलोमीटर पर आवर है क्या? यही आंसर चेक करिए आप लोग। यस है क्या आंसर यही? समझ में आया पूरा क्वेश्चन सबको? क्रॉस चेक कर लो, चलो मेथड पूरा। हाँ 21.42 चलेगा, चलेगा 21.42 भी चलेगा। ये जितने जितने क्वेश्चंस हमारे हो रहे हैं ना, आप लोग एक बार पूरा नोट डाउन कर लेना कि कितने कितने क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं।
ये हैबिट रखो आप लोग के, ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास भी होना चाहिए, कितने न्यूमेरिकल्स हो गए हैं, कितने बाकी है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो साक्षी, आप ये 11th क्वेश्चन रीड करो। A passenger arriving in a new town wishes to go from the station to a hotel located 10 kilometers away on a straight road from the station. A dishonest cabman takes him along a circuitous path 23 kilometers long and reaches the hotel in 28 minutes. What is in the average speed of the taxi? B, the magnitude of average velocity. R, sir, चला गया. Are the two equal? अच्छा सॉरी, मैं म्यूट था। ओ माय गॉड, थैंक यू जी। देखिए, एस मतलब स्टेशन है और एच मतलब होटल है। एस मतलब स्टेशन और एच मतलब होटल। अब कोई नया नया पैसेंजर इस टाउन में आया है, वो स्टेशन पर उतरा और इसे होटल में जाना था, चेकिंग करना था, ठीक है। पर उसको जाएगा कैसे, तो उसने एक कैब बुक करवा ली। अब कैब बुक करवा ली क्या भाई, और वो जो ड्राइवर था वो बोल रहा है आइए सर कहाँ जाना आपको, तो बोल रहा है ये होटल में मुझे जाना है। तो बोलता है ये सर मोस्ट वेलकम, बैठिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तो एक्चुअल स्टेशन से होटल का जो डिस्टेंस था ना, एक्चुअल स्टेशन से होटल, तो वो डिस्टेंस था, सीधा सीधा डिस्टेंस था वो 10 किलोमीटर। लेकिन वो कैब का जो ड्राइवर था ना, वो निकला लालची। वो बोलता है नया नया पैसेंजर, उसको थोड़ी पता है कि होटल 10 किलोमीटर दूरी पर है। बोलता है चलो इसको मैं घुमा घुमा के लेके जाता हूँ, तो थोड़ा क्या है, थोड़ा मीटर ज्यादा घूम जाएगा तो मेरे को पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। तो वो कैबमैन पैसेंजर को ऐसे घुमा 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 कर उसको होटल में ड्रॉप करता है। कितना डिस्टेंस उसने कवर करवाया पैसेंजर से, तो 23 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की जगह पे 23 किलो। तो आप मुझे बताइए कि ये दो पाथ है मेरे पास। ब्लू कलर से मैंने लिखा ये पाथ 1 और वही ब्लू कलर से मैंने लिखा ये पाथ 2। तो कोई बता पाएगा मुझे पाथ 1 और 2 में से पाथ लेंथ कौन है और डिस्प्लेसमेंट कौन है? सर 1 will be path length and 2 will be displacement. ऐसा क्यों भैया, क्यों ऐसा, स्ट्रेट क्यों लाइन। 2? हाँ, हमने आपको सिखाया था कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ इन अ स्ट्रेट लाइन है। घूम घूम कर जाने को डिस्टेंस कहेंगे, लेकिन वही इनिशियल और फाइनल को आप स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर दो तो वो तो आपका डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, वो तो आपका डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, ठीक है। तो 23 किलोमीटर जो है वो पाथ लेंथ है और 10 किलोमीटर जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। इज दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो मुझे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जानना है। अरे हो जाएगा, तो अब तो इजी है। देखिए तो इसको बोलो चल तू जा, तो चला जाता है, अच्छी बात, सुनता है मेरी बात। तो चलिए पहले एवरेज स्पीड ढूंढ लेते हैं हम लोग। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, पाथ लेंथ अपॉन टाइम। पाथ लेंथ कितना था, 23 किलोमीटर। और कितना टाइम लगा इसको, 28 मिनट। नहीं चलेगा ना, पर 28 तो मिनट में है। तो
डिवाइड बाय 60 करो तो ये आवर हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 23 इंटू 60 मल्टीप्लाई करो और उसे डिवाइड बाय 28 करके मुझे बताओ ना कितना आंसर है आपका। Yeah. 49.287. हाँ जी, वेरी गुड। 49.285 बहुत है, चलेगा चलेगा इतना किलोमीटर पर आवर। ये आपका एवरेज स्पीड आया है, ठीक है। फिर आपको एवरेज वेलोसिटी भी तो पूछा है, तो मैं इसके ऊपर एरो बना देता हूँ, मतलब ये वेलोसिटी हो गया, वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट था शॉर्टेस्ट पाथ 10, टाइम आपको दिया नहीं दूसरा, तो आपको वही लेके चलना है। तो 28/60 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा आपका 10 इंटू 60/28 किलोमीटर पर आवर। कोई कैलकुलेट करके बता पाएगा कितना आंसर? $21.428। ये किसने बताया? नया नया आवाज थोड़ा लग रहा है मुझे। साक्षी। साक्षी थी, यस। साक्षी जी फिर से वंस मोर 21 पॉइंट क्या बोला आपने? 428। 428 4 रखेंगे या 8 है पीछे तो उसको 3 कर देते तो भी चलेगा। किलोमीटर पर आवर, ये आपका दूसरा आंसर आ गया। तो एवरेज स्पीड कितना है? 49.28 किलोमीटर पर आवर और एवरेज वेलोसिटी कितना है? 21.43 किलोमीटर पर आवर। इज दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको सब कुछ समझ में आ रहा है? प्लीज कंफर्म। Yes, sir. Yes, sir. दैट्स ग्रेट। ऐसा है कि भाई फिजिक्स तो सर बाउंसर ही जा रहा है पूरा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है क्या किसी को? No, sir. That's great. So I think so this will be sufficient for today. आज इतना काफी है। बराबर।